दोस्तों, आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है और यात्रियों का भी। लेकिन दुनिया में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिसे भूतिया माना जाता है। और आप कल्पना करिए कि अगर आपको कभी किसी भूतहा रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? यह आपके लिए शायद मुश्किल घड़ी हो। चलिए, आज मैं आपको उन भारतीय रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भूतहा हैं और लोग वहां जाने से आज भी डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन में सबसे पहला नाम आता है शिमला के बरोग रेलवे स्टेशन का। शिमला के बरोग रेलवे स्टेशन बरोग सुरंग के समीप है। इस सुरंग का निर्माण कर्नल बरोग ने करवाया था। बरोग रेलवे स्टेशन को लोग भूतिया स्टेशन मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। जब वो सुरंग का निरीक्षण करने जा रहा था तब उसने खुद को गोली मार ली थी। बाद में उसकी लाश को उसी सुरंग के नजदीक दफना दिया गया था। कहा जाता है कि सुरंग के इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी आज भी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शाम होने के बाद यहाँ का वातावरण बदल जाता है और किसी के होने का आभास भी होता है और कभी कभी चीखने की भी आवाजें सुनाई पड़ती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अंधेरा होने के बाद यहाँ सन्नाटा पसर जाता है और लोग यहाँ आने से बचते हैं। दूसरे नंबर पर है बेगुनकुडु रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। भूतहा के रूप में कुख्यात बेगुनकुडु रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। भूतों का डर इतना है कि इस स्टेशन को पिछले 42 साल से बंद रखा गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस स्टेशन पर जाने वाले व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। वे कहते हैं कि यहाँ एक भूतनी का वास है जो सफेद साड़ी पहनती है। हाल ही में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दोबारा खोलने का फैसला किया है। कई लोगों का एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखने का भी दावा है। लोगों के मन में इतना खौफ है कि शाम के 6 बजने के बाद लोग उस रास्ते से भी नहीं जाते। तीसरे नंबर पर है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी भूतहा स्टेशनों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। लोग मानते हैं कि अगर आपको इस मेट्रो लाइन की किसी आखिरी ट्रेन में सफर करना पड़ जाए तो आपको डरावनी और अनजानी आवाजें सुनने और देखने को मिलती है। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई दी है और लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को देखा है जो अचानक से कभी पटरी के बीच में दिखाई देती है तो कभी प्लेटफॉर्म पर अकेली बैठी। इस स्टेशन से गुजरते समय लोग बहुत ही डरे हुए और चौकन्ने होते हैं। चौथे नंबर पर आता है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। लोग मानते हैं कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के आसपास एक भूतनी का डेरा है। ये सफेद साड़ी पहनती है। कभी कभी तो ये भूतनी कारों का पीछा भी करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है और बात ना सुनने पर थप्पड़ तक मार देती है। देर रात सफर करने वाले राहगीरों के मन में डर बना रहता है कि आज कहीं भूतनी का सामना ना हो जाए। कुछ दूर पर यहाँ रोड के बीचों बीच बहुत ही विशाल पेड़ है जो बहुत ही डरावना है। लोगों का दावा है कि इसी पेड़ पर भूतनी रहती है और रात ढलते ही लोगों की आवाजाही इस रोड पर बंद हो जाती है।
5वें नंबर पर है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है यहाँ एक डरावनी भूतनी रहती है। लोग कहते हैं कि स्टेशन पर दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। उस महिला की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। लेकिन लोगों को डराने का इसका तरीका दूसरी बुरी आत्माओं से अलग है। कहते हैं कि ये मेट्रो ट्रेन के शीशे में से अपनी आंखों और जीभ निकालकर लोगों को डराती है। कई लोगों का कहना है कि जब वो यात्रा के दौरान बाहर का नजारा देख रहे थे, तब अचानक से किसी औरत का चेहरा शीशे के उस पार दिखा और गायब हो गया। जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, वो इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से बचते हैं। 6ठे नंबर पर है नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन को बुधा माना जाता है। कहा जाता है कि नैनी जेल के बेहद करीब इस स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेल में हो गई थी। स्थानीय लोगों को कई बार आवाजें सुनाई पड़ती है, लेकिन जब वो वहां देखते हैं तो वहां कोई दिखाई नहीं देता। उनके मुताबिक यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं किया। हालांकि इनको किसी ने देखा तो नहीं है, पर इनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। 7वें नंबर पर आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन न्याय की तलाश में भटकने वाली आत्मा सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह के लिए कुख्यात है। इस अधिकारी की हत्या 31 अक्टूबर को केरल एक्सप्रेस में ड्यूटी के वक्त कर दी गई थी। बताया जाता है कि हरि सिंह को पिटाई के बाद गंभीर हालत में चित्तूर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया था। 10 दिन तक अस्पताल में जूझने के बाद उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा यहां भटकती है और अपराधियों को सजा दिलाना चाहती है। कई लोगों का हरि सिंह को देखे जाने का भी दावा है। 8वें नंबर पर है लुधियाना रेलवे स्टेशन। लुधियाना रेलवे स्टेशन की अपनी अनोखी कहानी है। आरक्षण केंद्र में एक कोने में छोटा सा कमरा है, जिसमें कभी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इसी छोटे कमरे में सुभाष का देहांत हो गया। अब लोगों का मानना है इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से प्रेम था, इसलिए उसकी आत्मा नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। यही वजह है कि वो बिना छुट्टी लिए रोज काम पर आ जाते थे और उस कमरे में जो भी जाता है वो उन्हें रोकते हैं। स्टेशन के अधिकारियों ने फैसला किया कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उस कमरे को आज तक बंद रखा गया है। 9वें नंबर पर है मुलुंद रेलवे स्टेशन, मुंबई। इस स्टेशन को उन सभी लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेतवादित कहा जाता है जो पटरियों या दुर्घटना में भागते समय यहां मारे गए थे। यहां के स्थानीय लोगों ने अक्सर रात के समय चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे किसी को बहुत बुरी तरह चोट लगी हो। यात्रियों ने भी यहां चिल्लाने की आवाजें सुनी है। जब भी कोई पटरी पार करता है, उसे लगता है कि जैसे कोई रोक रहा हो। लोगों के मुताबिक वो आत्माएं बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कई लोग कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें पटरी पर धक्का दे दिया। बहुत कम लोग यहाँ पटरी पार करते हैं और अंधेरा होते ही यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। 10वें नंबर पर है डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इस स्टेशन को एक महिला की आत्मा द्वारा प्रेतवाधित कहा जाता है, जो ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रही है।
कई लोगों ने यहाँ एक महिला को देखा है जो ट्रेन के आने का इंतजार कर रही है। वो बार बार बोर्ड पर देखती है कि कौन सी ट्रेन आ रही है। कई लोगों ने भी दावा किया है कि एक महिला उनसे टाइम पूछती है और अचानक से गायब हो जाती है। लोगों के मन में बहुत डर है उस भूतनी का। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।